दुनिया के सबसे बड़े नदी डेल्टा पर, जहां गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियां बंगाल की खाड़ी से मिलती हैं, वहां एक अनोखी दुनिया बसी है, सुंदरबन। यह विशाल वन हरे और नीले रंगों की चादर की तरह भारत और बांग्लादेश में 10,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यह धरती का सबसे बड़ा एकल मैंग्रोव वन है, जहां ज्वारीय नदियां, कीचड़ भरी जमीनें और छोटी छोटी नमक सहन करने वाली टापुएं फैली हुई हैं। अपनी अद्भुत प्राकृतिक महत्ता के कारण इस अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ हिस्से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित हैं, जो इसकी वैश्विक अहमियत और यहाँ की अद्वितीय जैव विविधता का प्रमाण है। सुंदरबन नाम का अर्थ सुंदर वन माना जाता है, लेकिन यह नाम शायद यहाँ के सुंदरी पेड़ से आया है, जो कभी इस ज्वारीय क्षेत्र में सबसे अधिक पाए जाते थे। ये अद्भुत पेड़ और इनके साथ साथ गेंवा जैसे अन्य पेड़ इस कठिन वातावरण में जीने के लिए अनोखी विशेषताएं विकसित कर चुके हैं। इनके जड़ें, जैसे जटिल नलीदार सांस लेने वाले उपकरण, कीचड़ भरी जमीन से ऊपर उठकर हवा में सांस लेती है, और यही जड़ें इस धरती को मजबूती से थामे रखती हैं। यह एक ऐसा स्थान है जिसे ज्वार भाटे की लय ने आकार दिया है, जहां जमीन और समुद्र की सीमा हमेशा धुंधली रहती है, और यही इसे एक जीवंत और विविध जीवन से भरपूर बनाता है। इसी जल थल मिश्रित दुनिया में एक अनोखा शिकारी रहता है, बंगाल का बाघ। ये शानदार जानवर अपने जैसे अन्य बाघों से अलग हैं, क्योंकि ये तैरकर टापुओं के बीच जाते हैं और घने जंगल में हिरण और जंगली सूअर का शिकार करते हैं। ये इस मैंग्रोव साम्राज्य के असली शासक हैं, और इनकी मौजूदगी इस वन के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संकेत है। इनके साथ साथ यहाँ की नदियों में जीवन की भरमार है, जैसे संकटग्रस्त गंगा डॉल्फिन और उत्तरी नदी कछुआ और अनगिनत मछलियां, केकड़े और झींगे, जो इस जटिल खाद्य श्रृंखला की नींव हैं, जिससे सुंदरबन जल और थल दोनों जीवन का पालना बन जाता है। लेकिन यह वन केवल जीव जंतुओं का घर नहीं है, यह एक जीवित सांस लेता संसार है, जो करोड़ों लोगों को जीवन देता है। पीढ़ियों से यहाँ की बस्तियां ज्वार के साथ तालमेल बिठाकर जीती आई हैं। उनका जीवन इस वन के ताने बाने में गहराई से जुड़ा है। वे मछुआरे, मधु संग्रहकर्ता और किसान हैं, जो अपनी आजीविका और भोजन के लिए मैंग्रोव के उपहारों पर निर्भर हैं। लोगों और प्रकृति के बीच यह गहरा संबंध ही सुंदरबन की आत्मा है, लेकिन अब यह रिश्ता एक अभूतपूर्व और गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। बदलती दुनिया के कारण यह वन और इसके निवासी दोनों ही बड़े संकट में हैं। सुंदरबन केवल एक सुंदर जंगल नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक सुरक्षा कवच है, जो समुद्र की पूरी ताकत से तटों की रक्षा करता है। जब बंगाल की खाड़ी के गर्म पानी में बने शक्तिशाली चक्रवात जमीन की ओर बढ़ते हैं, तो सबसे पहले उनका सामना इन घने मैंग्रोव पेड़ों की दीवार से होता है। इन पेड़ों की जटिल जड़ें, तने और शाखाएं एक विशाल स्पंज की तरह काम करती हैं। तूफान की ऊर्जा को सोख लेती हैं, हवा की रफ्तार को कम करती हैं और ऊंची लहरों की ताकत को घटा देती हैं। यह प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली लाखों लोगों की जान बचाती है और भारत और बांग्लादेश के घनी आबादी वाले तटीय इलाकों के घरों और आजीविका की रक्षा करती है। इस पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता। शोध से पता चला है कि कुछ 100 मीटर स्वस्थ मैंग्रोव वन भी सुनामी या तूफानी लहरों की विनाशकारी ताकत को बहुत हद तक कम कर सकता है। ये पेड़ समुद्री दीवारों की तुलना में लहरों की ऊर्जा को कहीं अधिक प्रभावी ढंग से कम करते हैं। हाल के वर्षों में आए कई भीषण चक्रवातों, जैसे 2020 के विनाशकारी चक्रवात अम्फान के दौरान सबसे पहले सुंदरबन ने ही तूफान का झटका झेला और खुद को बलिदान कर पीछे बसे कमजोर समुदायों की रक्षा की। यह एक मौन रक्षक की तरह तूफान के सामने खड़ा रहता है। इसकी सुरक्षा भूमिका केवल तूफानों तक सीमित नहीं है। मैंग्रोव पेड़ों की जटिल जड़ें डेल्टा की डीली मिट्टी को मजबूती से पकड़ती हैं और तटीय कटाव को रोकती हैं। ये जड़ें नदियों से बहकर आने वाली गाद को रोकती हैं, जिससे जमीन बनती और मजबूत होती है और समुद्र के लगातार दबाव से बचाव होता है। अगर मैंग्रोव न हो तो तट बहुत तेजी से कट जाएगा और गांव व खेत असुरक्षित हो जाएंगे। ये जंगल वास्तव में इस नाजुक इलाके को थामे रखने वाला आधार है, जो इस क्षेत्र के अस्थिर और बदलते माहौल में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। इसी तरह
सुंदरबन की सेहत सीधे उन लोगों की सुरक्षा और भविष्य से जुड़ी है जो इस पर निर्भर हैं। यह जंगल एक ऐसी सेवा देता है जो अनमोल और अपूरणीय है। प्राकृतिक आपदा से बचाव का तरीका जो सदियों से काम करता आ रहा है। जैसे जैसे चरम मौसम की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस महान मैंग्रोव ढाल की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। इस जंगल की रक्षा केवल संरक्षण का विषय नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के अस्तित्व का सवाल है, विशेषकर दुनिया के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों में। आज यह महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। इसका सबसे बड़ा खतरा है जलवायु परिवर्तन, जो लगातार और चुपचाप बढ़ता जा रहा है। सुंदरबन इस वैश्विक आपातकाल की सबसे आगे की पंक्ति में है, जहां समुद्र का स्तर हर साल लगभग 8 मिलीमीटर बढ़ रहा है, जो वैश्विक औसत से लगभग 3 गुना अधिक है। यह बढ़ता पानी धीरे धीरे जंगल को किनारों से अंदर की ओर निगल रहा है। 20वीं सदी के मध्य से सुंदरबन पहले ही सैकड़ों वर्ग किलोमीटर भूमि समुद्र में खो चुका है, और यह प्रक्रिया तेज होती जा रही है, जिससे जंगल और यहाँ के निवासियों के लिए जमीन कम होती जा रही है। यह बढ़ता समुद्र एक और चुपचाप मारने वाला खतरा लाता है, नमक। जैसे जैसे समुद्री पानी अंदर तक घुसता जा रहा है, यह नदियों और मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है, जिससे नमक की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि कई पौधे इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। सुंदरबन को नाम देने वाला सुंदरी पेड़ इस बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित है, और अधिक नमक के कारण टॉप डाइंग बीमारी से बड़ी संख्या में सूख रहा है। पानी में यह बदलाव यहाँ के वन्य जीवों और करोड़ों लोगों के लिए ताजे पानी के स्रोत को भी जहरीला बना रहा है, और कभी उपजाऊ रही जमीन अब खेती के लायक नहीं रह गई है। गर्म होता समुद्र और भी ज्यादा शक्तिशाली और बार बार आने वाले चक्रवातों को जन्म दे रहा है। 2019 से अब तक फानी, बुलबुल, अम्फान, यास और रेमल जैसे कई भीषण तूफान सुंदरबन पर कहर बरपा चुके हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है। हर चक्रवात जंगल को और नुकसान पहुंचाता है। पेड़ टूटते हैं, तट कटता है, और जमीन लंबे समय तक खारे पानी में डूबी रहती है, जिससे पहले से जूझता पारिस्थितिकी तंत्र और भी संकट में आ जाता है। हाल ही में IUCN ने सुंदरबन की संरक्षण स्थिति को और नीचे कर दिया है और कहा है कि अब जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा खतरा बन गया है। 2020 में इसे संकटग्रस्त घोषित किया गया था, और अब स्थिति और भी गंभीर हो गई है। सुंदरबन के लोगों के लिए यह पर्यावरणीय संकट एक मानवीय त्रासदी बन गया है। बढ़ती नमक की मात्रा और बदलते पानी के कारण खेती और मछली पकड़ने के मुख्य साधन लगभग खत्म हो गए हैं, जिससे लोगों की आजीविका पर गहरा असर पड़ा है। आजीविका के साधन खत्म होने और लगातार आपदा के डर से यहाँ से बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है। परिवारों को अपने पुश्तैनी घर छोड़कर दूर दराज के शहरों में काम की तलाश में जाना पड़ रहा है, जहां उन्हें अक्सर शोषण और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह जलवायु परिवर्तन की छुपी हुई मानवीय कीमत है, एक ऐसी कहानी जिसमें उजड़ने और खोने का दर्द है, जो एक मरते हुए जंगल की छाया में लगातार घट रही है। सुंदरबन को बचाने की लड़ाई हमारे ग्रह के इस अनोखे कोने में प्रकृति और मानवता दोनों के भविष्य के लिए है। दांव बहुत ऊंचे हैं। इस जंगल को खोना बंगाल की खाड़ी में तूफानों से बचाव की सबसे बड़ी दीवार को खोना है। इसका मतलब है तैरते बाघों, नदी कछुओं और अनगिनत अन्य जीवों का अंत, जिनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, और उन समुदायों की सांस्कृतिक और आर्थिक तबाही जो सदियों से यहाँ रहते आए हैं। सुंदरबन का भविष्य यह याद दिलाता है कि जब हम अपने ग्रह की प्राकृतिक प्रणालियों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान खुद को ही देते हैं। इसलिए इस अद्भुत जंगल की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। सबसे जरूरी है कि पूरी दुनिया मिलकर इस समस्या की जड़ यानी जलवायु परिवर्तन से निपटे। वैश्विक कार्बन उत्सर्जन कम करना ही समुद्र स्तर की बढ़ोतरी को धीमा करने और इन तटों पर आने वाले तूफानों की तीव्रता को कम करने का एकमात्र रास्ता है। यह चुनौती सिर्फ भारत और बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। इसके लिए सभी देशों को मिलकर जीवाश्म ईंधन से दूर हटकर टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ना होगा, ताकि सुंदरबन जैसे स्थानों को अनुकूलन और जीवित रहने का मौका मिल सके। स्थानीय स्तर पर
संरक्षण प्रयासों को और मजबूत और समर्थित करना होगा। इसमें बड़े पैमाने पर मैंग्रोव पुनर्वनीकरण परियोजनाएं शामिल हैं, जिसमें स्थानीय नमक सहनशील प्रजातियों को लगाकर तट को मजबूत और प्राकृतिक सुरक्षा को फिर से बनाया जा सकता है। साथ ही अवैध कटाई और शिकार को रोकने के लिए प्रभावी संरक्षित क्षेत्र बनाना और उनका पालन कराना भी जरूरी है, क्योंकि ये गतिविधियां पारिस्थितिकी तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं। इसके अलावा स्थानीय समुदायों के लिए टिकाऊ आजीविका के विकल्प विकसित करना, जैसे इको पर्यटन और जलवायु अनुकूल कृषि, बहुत जरूरी है, ताकि वे जंगल के घटते संसाधनों पर निर्भर न रहें और उसकी रक्षा में भागीदार बन सकें। आखिरकार सुंदरबन का भविष्य हमारे सामूहिक संकल्प पर निर्भर करता है। हम उन संगठनों का समर्थन कर सकते हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, अपनी सरकारों से मजबूत जलवायु नीतियों की मांग कर सकते हैं और इस सुंदर संकटग्रस्त जंगल में चुपचाप चल रहे संकट के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। सुंदरबन ने हजारों वर्षों से लाखों लोगों की रक्षा की है। अब हमारी बारी है इसकी रक्षा करने की। हमें इस अनमोल जल, लकड़ी और आश्चर्य की दुनिया को बढ़ते पानी में डूबने से रोकना ही होगा। समय अब है, इससे पहले कि यह सुंदर जंगल हमेशा के लिए खो जाए।